रितेश और रोशनी एक ही विद्यालय के एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रितेश और रोशनी स्कूल के दिनों में एक दूसरे की हेल्प के लिए जान देने को तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी साथ प्रवेश लिया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे का साथ रहते थे। ऐसे में दोनों ने साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई की। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। अर्थात पढ़ाई की वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। रितेश और रोशनी की धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन हो उठता, और अगर किसी दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ न लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती? इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बंधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी रिजल्ट के इंतजार में कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोशनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद रितेश और रोशनी अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रोशनी कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। रितेश भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों में कोई भी संपर्क के साधन नहीं मौजूद था। रितेश के मन में पछतावा था, इजहार नहीं करने का। शायद रोशनी भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। रितेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोशनी भी एक डॉक्टर थी। रोशनी के मन में रितेश का प्यार वैसा ही था जैसे कॉलेज के दिनों में था। रोशनी ने अपनी माँ से बताया कि रितेश से शादी करना चाहती हूँ। जब यह बात रोशनी के पिता तक पहुँची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। जानते थे कि रोशनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रोशनी के पिता रितेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुँचे। रितेश के घर के अंदर पहुँचते ही रोशनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कई स्वर्ग में उतर आए हों। रोशनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा था कि उनकी बेटी तो इस घर में अप्सरा बन के रहेगी। रोशनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रोशनी के डॉक्टर बनने के बाद उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रोशनी के पिता ने देखा कि एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नौयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 25 साल के करीब लग रही थी। रोशनी के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि रितेश है। रोशनी के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं रितेश हूँ। अब तो रोशनी के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने रितेश को सारी बातें बता दी। मैं रोशनी का पिता हूँ और रोशनी आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया हूँ। रितेश ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से रोशनी के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर रितेश ने कहा कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। रोशनी से कह दो कि कॉलेज के दिनों को सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो रोशनी के पिता को दिन में ही तारे दिखने लगे। वे निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें रोशनी को बता दिया। यह सब सुनकर रोशनी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेके रहेगी। बस क्या था, अगले दिन वो सीधे रितेश के घर पहुंच गई। पहुंचते ही उसने देखा कि रितेश कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। रोशनी को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर कुर्सी से उठ तक नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर से रोशनी ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। रितेश यह सब सुनता रहा। यहाँ तक कि रोशनी ने रितेश को खुदगर्ज, मक्कार, कमीना न जाने क्या क्या कह डाला।
रितेश ने फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी रोशनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने रितेश के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही रितेश कुर्सी से लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। फिर से रितेश खामोश रहा। इतने में अंदर से रितेश की माँ आई और कहने लगी, बस करो रोशनी, बहुत हो गया। रितेश तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी मायूस हो जाए, इसलिए वह तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि रितेश का पैर कट चुका है। यह देखकर रोशनी के होश उड़ गए। अब रोशनी को सारी बातें समझ में आ गई थी कि रितेश उससे क्यों नहीं शादी करना चाहता था, क्योंकि रितेश नहीं चाहता था कि रोशनी किसी अपाहिज से शादी करे। रोशनी का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तुम्हारा दिल अभी भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब यह है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसा कहकर रोशनी ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर रितेश से शादी कर ली।